हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। हम कर रहे थे सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स, कुछ ऐसे एडवर्ब जो हमें कंफ्यूज करते हैं, वो एग्जाम में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हम समझ नहीं पाते उनको यूज कैसे करना है। ठीक है, आज हम उसी सीरीज में हमने पिछले 2 वीडियो बना दिए जिसमें हमने वेरी मच टू के बारे में डिस्कस किया था, साथ ही हमने वेरी मच, सो मच, टू मच और मच टू के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं बिफोर और एगो के बारे में। बिफोर और एगो का एज अ एडवर्ब किस तरीके से हम यूज करते हैं सेंटेंस में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बिफोर और एगो, देखिए बिफोर और एगो जो है उसका मीनिंग होता है पहले। पहले के सेंस में हम उनको यूज करते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बिफोर की। BEFORE, बिफोर। ठीक है, ये आपने ज्यादातर देखा होगा क्योंकि इसका यूज हम एज अ एडवर्ब भी करते हैं, एज अ प्रीपोजिशन भी करते हैं और साथ ही साथ एडवर्ब एज अ कंजक्शन भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे देखना है कि इसका एज ए यूज एडवर्ब की तरह यह काम किस तरीके से करता है। देखिए सबसे पहले बिफोर जो है उसका यूज जो है प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंसों में यूज किया जाता है। यानी प्रेजेंट के टेंस में हम भी इसका यूज करेंगे और पास्ट का भी पास्ट में भी हम इसका यूज करेंगे, किसका, बिफोर का। ठीक है, कैसे, देखिए प्रेजेंट जो है वह हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ज्यादातर यूज करते हैं बिफोर का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं और साथ ही पास्ट इनडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट में भी हम इसका यूज करते हैं और साथ ही पास्ट इनडेफिनिट के साथ साथ पास्ट परफेक्ट में भी हम इसका यूज करते हैं बिफोर का। एग्जाम्पल है, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इसका यूज किस तरीके से करते हैं। आई हैव लिसन दिस सॉन्ग बिफोर। आई हैव लिसन दिस सॉन्ग बिफोर, मैंने यह गाना पहले ही सुन लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बिफोर है वह क्या काम कर रहा है, वह विशेषता बता रहा है किसकी, लिसन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो बिफोर है वह हम यूज कर रहे हैं किस सेंस में, पहले ही के सेंस में। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो एक गाना है वो हमने पहले ही सुन लिया है। ठीक है, पहले ही सुन लिया, तो यहाँ पे हमने बिफोर का यूज पहले ही के सेंस में यूज किया। ठीक है, तो देख सकते हो ये टेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। हैज हैव यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने बिफोर यूज किया, वो भी एंड में आ रहा है बिफोर। साथ ही देखिए अगला है आई वेंट टू कोलकाता बिफोर, मैं पहले ही कोलकाता गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है, इसके साथ हम बिफोर का यूज कर रहे हैं पहले ही के सेंस में। ठीक है, पहले के सेंस में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बिफोर का। साथ ही said that he had come back from village 2 days ago, 2 days before। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो he said that, उसने ऐसा कहा, कैसा कहा, he said that, उसने कहा कि he had come back from village, वह वापस आ गया था 2 days before, 2 दिन पहले वह वापस गांव आ गया था। तो यहाँ पे देखिए हम यूज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट में बिफोर का। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बिफोर का यूज करते हैं, साथ ही पास्ट सिंपल टेंस में हम इसका यूज करते हैं और साथ ही पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हम इसका यूज करते हैं बिफोर का। और आपने एक बात ध्यान दी होगी, देखिए बिफोर सबसे एंड में आ रहा है सेंटेंस के। ठीक है, एंड में आ रहा है, इससे आप समझ सकते हो ये एडवर्ब का काम कर रहा है इस सेंटेंस में। अगर यह हमारा बिफोर टाइम से पहले आता है, अगर टाइम ड्यूरेशन से अगर पहले आता है, ठीक है, टाइम सेंटेंस में हो उससे पहले बिफोर आए, तो वह वहां पे एज अ प्रीपोजिशन काम करेगा, वहां पे वे एडवर्ब काम नहीं करेगा। देखिए जो बिफोर का यूज हम 3 तरीके से करते हैं। एक तो हम एडवर्ब करते हैं, साथ ही हम प्रीपोजिशन के रूप में भी बिफोर का यूज करते हैं और साथ ही कंजक्शन के रूप में भी हम बिफोर का यूज करते हैं। तो एज अ प्रीपोजिशन और एज अ कंजक्शन, हम प्रीपोजिशन और कंजक्शन की वीडियो लेक्चर में इनके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से बिफोर का यूज एज अ प्रीपोजिशन और कंजक्शन यूज किया जाता है। अभी आप देखिए एडवर्ब की तरह हम इसको बिफोर को किस तरीके से यूज करते हैं, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज करते हैं हम, और एंड में आएगा सेंटेंस के। ठीक है, सेंटेंस के एंड में आएगा। अब बात करते हैं एगो की। ठीक है, एगो को देखिए यहाँ पे एगो जो है वह सिर्फ एस
और एडवर्ब ही यूज होता है, एज अ प्रीपोजिशन और एज अ कंजक्शन हम इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से बिफोर तीनों के लिए यूज होता था, लेकिन एगो सिर्फ एक चीज के लिए एडवर्ब के रूप में ही हम इसको यूज करते हैं। अब बात करते हैं एगो का यूज कैसे होता है। एगो का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है। पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट में ही हम एगो का यूज करते हैं, बाकियों में हम यूज नहीं करते। ठीक है, प्रेजेंट में यूज नहीं करेंगे एगो का, और साथ ही पास्ट में हम एगो का यूज करते हैं, वो भी इंडेफिनिट में, सिर्फ इंडेफिनिट में। ठीक है, तो ऐसा क्यों, देखिए एक और इससे रिलेटेड एक और बात है, वह क्या है, एगो हम यूज तब करेंगे जब हम प्रेजेंट में हों और पास्ट की बात कर रहे हो। जब हम प्रेजेंट में हैं और जो बात कर रहे हैं, जिस बारे में बात कर रहे हैं, वो बात हो पास्ट की। ठीक है, जो बीत गया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तब हम वहाँ पे एगो का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ट्रेन लेट हो गई। ठीक है, 10 मिनट ट्रेन जो है वह इतनी देर लेट हो गई, तो यहाँ पे हम एगो का यूज करेंगे। तो देखिए एक बार एग्जाम्पल देख लीजिए। आई सो हिम 5 ईयर एगो। ठीक है, आई सो हिम मैंने उसे देखा 5 ईयर एगो 5 साल पहले। ठीक है, 5 साल पहले मैंने उसे देखा। तो यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की। ठीक है, बात हो रही है पास्ट की, जबकि यहाँ पे आपने देखा होगा पास्ट प्रेजेंट की बात हो रही थी और हमने बिफोर का यूज किया। अगर आप यहाँ पे बिफोर की जगह एगो लिखोगे, अगर आप कहोगे आई हैव लिसन दिस सॉन्ग एगो, ठीक है, एगो कहोगे, ये सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यह प्रेजेंट में यूज कभी भी होता ही नहीं है। ठीक है, एगो का यूज हम पास्ट में करेंगे, और वो भी प्रेजेंट में रहते हुए, हम पास्ट की बात कर रहे हो तब हम यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे आई सॉ हिम मैंने उसे देखा 5 साल पहले, मैंने उसे 5 साल पहले देखा, तो यहाँ पे हम एगो का यूज करेंगे। ठीक है, अगला है द ट्रेन लेफ्ट अ फ्यू मिनट्स एगो। जो ट्रेन है वह कुछ मिनट पहले चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बात करें हम ट्रेन के जाने का। ठीक है, जाने का यानी बीता हुआ समय है, और हमने पहले की बात करी, तो यहाँ पे हम एगो का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एज अ एडवर्ब यूज हो रहे हैं। ठीक है, अगला रूल है एगो के बाद सिंस का यूज नहीं किया जाता, बल्कि दैट का यूज किया जाता है। क्यों, देखिए सेंटेंस, इट वाज 2 ईयर एगो सिंस माय ग्रैंडफादर डेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एगो के बाद सिंस यूज हो रहा है। ठीक है, एगो के बाद सिंस यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है। क्यों मैंने लिखा है, देखिए एगो के बाद सिंस का यूज होता ही नहीं है। ठीक है, सिंस का यूज आप नहीं करोगे, इसके बदले आप किसका यूज करोगे, दैट का यूज करोगे। तो यहाँ पे दैट आ जाएगा, दैट। तो यहाँ पे इट वॉज 2 ईयर एगो दैट माई ग्रैंडफादर डेड। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। अगला सेंटेंस है इट इज 2 years since my grandfather dead। ठीक है, इट इज 2 years since my grandfather dead। अब इन दो सेंटेंस में आपने देखा होगा, यहाँ पे तो पास्ट का यूज हो रहा है, तो पास्ट के लिए हमने एगो का यूज किया, और अगर हमारा प्रेजेंट में हो सेंटेंस तो किसका यूज करेंगे, तो हमने एगो की जगह सिंस का यूज किया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इनमें। दो रूल हैं एगो से रिलेटेड। एगो, एक तो एगो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा, और दूसरा रूल है एगो के साथ सिंस का यूज नहीं होगा, बल्कि एगो के साथ दैट का यूज होता है। ठीक है, अगर हमें हम एगो पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ठीक है, अगर हम प्रेजेंट के बारे में बात करें तो एगो नहीं आएगा, एगो के बदले आएगा सिंस। ठीक है, यही रूल है बिफोर और एगो के बीच। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार और फिर से बता देती हूँ, बिफोर जो है वह हमारा प्रेजेंट में भी यूज होता है, पास्ट में भी यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम इसको यूज करते हैं, और साथ ही पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में हम बिफोर का यूज करते हैं। और बिफोर का यूज हम पहले ही के सेंस में इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, अगला
एगो का यूज हम पास्ट सिंपल टेंस के साथ करते हैं और एगो के बाद हम सिंस का यूज नहीं करते बल्कि दैट का यूज करते हैं। और जो सिंस है वह आएगा हमारा प्रेजेंट में, अगर बात हो रही हो एगो के बदले सिंस का हम यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।